यो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। मंचस्थ आसीन बहुत ही मधुर कंठ के धनी और वैसे ही मधुर व्यवहार के धनी भी आर्य समाज के युवा भजनोपदेशक पंडित अजय आर्य जी, भाई वंश जी, अंश। आर्य समाज जिंद शहर के बहुत ही विद्वत्तापूर्ण चरित्र के धनी आचार्य सुरेश जी, राकेश और सुरेश दोनों में ईश है, दोनों ही स्वामी हैं। राकेश का अर्थ होता है चंद्रमा, राका रात्रि को कहते हैं, ईश उसके स्वामी को कहते हैं। और सुरेश जो देवताओं का भी स्वामी है। हमारे दूसरे धर्माचार्य जी, और मैं देख पा रहा हूँ कि रामनगर आर्य समाज से भी आए हुए हैं। आर्य समाज जिंद शहर के समस्त पदाधिकारीगण, वंदनीय मातृशक्ति, आर्यभद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों। विषय तो आज का सोचा था कि राम के जीवन पर कुछ बोलूँगा, परंतु अजय जी ने ऋषि की ऐसी चर्चा की कि अब मैं ऋषि से स्वयं को दूर करने में असमर्थ पा रहा हूँ। अजय जी बड़ी सुंदर चर्चा करते हुए बता रहे थे कि ऋषि का आगमन इस आर्यवर्त का भाग्योदय था। ऋषि का आगमन केवल एक घटना मात्र नहीं थी। जैसे सुसुप्त पड़े हुए जन समूह को कोई जागृत कर दे आकर, जैसे तपती हुई रेत पर पहली बार कोई बादल बरस पड़े, ऐसे आगमन हुआ था इस भारत धरा पर महर्षि दयानंद का। 10वीं शताब्दी में गुजरात में एक राजा हुए, मूलराज सोलंकी। बड़े प्रसिद्ध और यशस्वी वे राजा थे। बड़ा अच्छा उनका राज्य और राजव्यवस्था थी और बहुत अच्छा राज्य चल भी रहा था। उनका एक अभिन्न मित्र था, मित्र की ही चर्चा भी कर रहे थे। सुहृद था, अच्छा हृदय वाला था और दोनों में अत्यंत अत्यंत प्रेम था। अचानक कोई कारण बना और मूलराज सोलंकी का वह मित्र मृत्यु का ग्रास बन गया। ऐसे प्रेमी मित्र को खोकर, ऐसे अपने अभिन्न अंग को खोकर मूलराज सोलंकी अवसाद को प्राप्त हो गया। राज व्यवस्था से मन भर गया। जो बहुत अच्छा राज्य चल रहा था, उसकी राज व्यवस्था चरमराने लगी। मंत्री गणों को चिंता हुई, अगर राजा ऐसे ही अवसाद में रहा तो सारी बनी बनाई राज व्यवस्था बिखर कर रह जाएगी। और कुछ विद्वानों को लेकर मंत्री गण मूलराज सोलंकी नाम के राजा के पास पहुंचे और जाकर उनसे पूरी बात समझाई कि आपको इस अवसाद से निकलना पड़ेगा। राजा कहता है, मैं असमर्थ हो रहा हूं, अपने मित्र के प्रेम में मैं इतना डूब चुका हूं, उस मोह से निकलने में मैं स्वयं को असमर्थ पा रहा हूं। तब विद्वानों ने मूलराज सोलंकी से कहा कि इससे बाहर निकलने का एक उपाय किया जा सकता है।
क्या उपाय किया जा सकता है? विद्वानों ने कहा कि पूरे भारत से 1000 वेद के विद्वानों को अपने राज्य में आमंत्रित करो, वेद पाठशालाएं खुलवाओ और धर्म याग करवाओ, चारों ओर धर्म की चर्चा हो, आपकी सभा में वेद के विद्वान बैठे हो, उनका संसर्ग पाने से आप इस दुख से निवृत्त हो सकते हैं। नीति शास्त्र भी कहता है, संसार ताप दग्धानाम त्रयो विश्रांति हेतवः अपत्यम च कलत्रम च सताम संगति रेव च। इस संसार में दुख की अग्नि से जलते हुए चित्त की शांति के 3 स्थान हैं। इस संसार में, संसार के इस मोह पास की दग्ध हुई अग्नि से जले हुए चित्त के 3 स्थान हैं जहां जाकर शांत होता है चित्त। और शास्त्र कहता है अपत्यम च, जब मन बहुत दुखी हो संसार से तो अपने पुत्र को देखकर शांत हो जाता है। अपने पुत्र के मुख के दर्शन से हृदय जो उद्विग्न हुआ है, हृदय जल रहा है, वो शांत हो जाता है। परंतु यदि पुत्र हो और यदि कुपुत्र हो तो और भी अग्नि भड़क उठती है। तो जब पुत्र भी कुपुत्र हो जाए फिर दूसरा स्थान क्या है? फिर कहते हैं कलत्रम च, जब बेटा भी विमुख हो जाए ना, बेटा भी सीधी सी भाषा में ठेंगा दिखा दे तो वो अपनी पत्नी के पास जाकर शांति मिलती है व्यक्ति को। अपनी पत्नी के पास जाकर हृदय शांत होता है। और यदि पत्नी भी विमुख हो जाए तो, और अक्सर बुढ़ापे में तो ऐसा होता है, पत्नी भी धीरे धीरे बेटे की साइड। ऐसे व्यक्ति का जिसका चित्त संसार की चिंताओं से, संसार की विदग्ध अग्नि से जला हुआ है, और जिसको पुत्र के पास शांति नहीं, जिसको पत्नी के पास शांति नहीं, फिर तीसरा एक ऐसा स्थान शास्त्र ने कहा जहां जाकर शांति निश्चित रूप से मिल जाती है। और शास्त्र कहता है सताम संगति रेव च, फिर सज्जनों की संगति करनी चाहिए, वहां जाकर मनुष्य शांत हो जाता है। तो कहा पंडितों ने, राजा, हे राजन, ये जो तुम मोह के पास में पड़ा हुआ है, जल रहा है, दग्ध हुआ जाता है, इससे शांति का एक ही उपाय है, तो विद्वानों की संगति कर और पूरे भारत से 1000 वेद के विद्वानों को आमंत्रित कर। तब इतिहास कहता है, अब बड़े ध्यान से सुनना बात, इसलिए ध्यान से सुनना, सुनते सुनते ये ना सोच रहे हो आचार्य जी ने कहां की बात शुरू कर दी। तब इतिहास कहता है कि मूलराज सोलंकी ने गुजरात प्रांत में पूरे भारत से कहीं से 100, कहीं से 150, कहीं से 200 वेद पाठशालाओं से वैदिक ब्राह्मणों को, वेद के विद्वानों को बुलवाया। पंजाब से 100 गए थे, बनारस से 200 गए थे, और पूरे भारत से ऐसे विद्वानों को बुलवाया। तो उनमें जो दक्षिण दिशा से आए, दक्षिण भारत से आए, वे दाक्षिण्य ब्राह्मण कहलाए, और जो उत्तर दिशा से आए अर्थात बनारस से गए, वे कहलाए उत्तर दिशा को संस्कृत में उदीची कहते हैं। जब आप मनसा परिक्रमा के मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो चतुर्थ मंत्र जो मनसा परिक्रमा का है वो कहां से प्रारंभ होता है? उदीची। उदीची माने उत्तर दिशा। जो उदीची से ब्राह्मण गए, जैसे आपके यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व से कोई आए तो आप ये उसको नहीं पुकारेंगे कि
उत्तर प्रदेश के पूर्व के रहने वाले यहाँ आ, या किसी से नहीं बताएंगे कि ये उत्तर प्रदेश के पूर्व का रहने वाला है, क्या बताएंगे? ये तो पूरबिया है। क्या कहेंगे? ये तो पूरबिया है। ठीक ऐसे ही जो उदीची दिशा से गए, उत्तर दिशा से गुजरात में गए, उनको वहां ओदिच्य ब्राह्मण कहा गया। क्या कहा गया? ओदिच्य ब्राह्मण कहा गया। अब ऋषि दयानंद अपनी स्वरचित आत्मकथा में लिखते हैं, मेरा जन्म गुजरात प्रांत के और टंकारा ग्राम में किस परिवार में हुआ? ओदिच्य ब्राह्मण परिवार में हुआ। वो जो गुजरात में ओदिच्य ब्राह्मण परिवार था, वैसे ब्राह्मणों में आप जानकारी लोगे, कोई ओदिच्य ब्राह्मण कोई होते ही नहीं है। ये ओदिच्य ब्राह्मण कौन से थे? जो उदीची दिशा से उत्तर से जाकर गुजरात में बसे, में ओदिच्य ब्राह्मण कहलाए। ये वंश परंपरा है महर्षि दयानंद की। अब जब वहां 1000 ब्राह्मण इकट्ठा हुए और राजा ब्राह्मणों की विद्वत्ता से आकर्षित होकर खींचा चला आया उस दर्द के, उस मोह के गहरे गर्त से बाहर, तब उसने शास्त्रार्थ करवा के उनमें से 21 वेद के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों को अपने राज्यसभा में स्थान दिया। और ओदिच्य प्रकाश ग्रंथ कहता है कि उन 21 ब्राह्मणों में जिनको राजा ने अपने राज्य में स्थान दिया, अपने राजभवन में स्थान दिया, उनमें चतुर्थ स्थान पर जो बैठा था वो ओदिच्य ब्राह्मण था और उसे त्रिवाड़ी कहते थे। क्या कहते थे उसको? ओदिच्य त्रिवाड़ी ब्राह्मण कहते थे। अब फिर आओ महर्षि दयानंद क्या कहते हैं? टंकारा ग्राम में मेरा ओदिच्य ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ और मेरे पिता का नाम कृष्णदत्त तिवारी था। ओदिच्य प्रकाश ग्रंथ कहता है ये जो चौथे स्थान पे बैठा हुआ ब्राह्मण त्रिवाड़ी था, ये ही महर्षि दयानंद की कुल परंपरा का पूर्वज था। ये त्रिवाड़ी क्या होता है? मैं यहां से थोड़ा सा आज आपको इस वेदों के इतिहास की ओर लेके चलूंगा। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जिस वेदों की कथा को आप यहाँ बैठे आनंद के साथ चलते हुए पंखों के नीचे मध्यम मध्यम हवा में बैठे आनंद ले रहे हैं जिस वेद ज्ञान का, और जिसको मैं बड़ी सरलता से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उस वेदों की रक्षा के लिए कैसे कैसे संघर्ष, कैसे कैसे बलिदान हुए हैं। ये त्रिवाड़ी क्या था? ये त्रिवाड़ी तिवारी का अपभ्रंश है और तिवारी त्रिवेदी का अपभ्रंश है। मूल शब्द है त्रिवेदी, त्रिवेदी से बना तिवाड़ी और तिवाड़ी से बना तिवारी। त्रिवेदी उसको कहते थे। एक ऐसा संक्रमण काल भारत में आया, एक ऐसा वेद विरुद्ध तूफान की तरह आवेग भारत में आया जिसको हम बौद्ध काल कहते हैं। बौद्ध काल में 2 कार्य हुए। कभी समय मिले तो थोड़ा सा इतिहास नेट पर ही पढ़ लेना। बौद्ध काल में बौद्धों ने 2 तरीके से अपनी ताकत लगाई। 50% अपना बल बौद्धों ने लगाया बौद्ध धर्म के प्रचार में और पूरा 50% बल लगाया वेदों के विनाश में। कसमें खिलवाई जाती थी, मैं वेदों का विरोध करूंगा, मैं वेदों को नहीं मानूंगा। ऐसे कालखंड में धन्य धन्य है वे ब्राह्मण, हम बलिहारी हैं उन ब्राह्मणों के प्रति जिन्होंने ऐसे भयंकर संक्रमण काल में अपने परिवार से किसी ने 2 बच्चों का त्याग किया वेद रक्षा के लिए और कहा कि इनका पूरा जीवन ना ये ग्रस्त होंगे ना ये अपना परिवार बसाएंगे, ये केवल पूरा जीवन वेदों की रक्षा में लगाएंगे। जिसने एक वेद की रक्षा का संकल्प लिया वो वेदी कहलाया। जिसने 2 वेदों की रक्षा का संकल्प लिया, मैं 2 वेदों को कंठस्थ करूंगा और अनेक वेद पाठ की धाराओं में उनको कंठस्थ करूंगा, वो द्विवेदी कहलाया।
जिसने 3 वेदों की रक्षा का संकल्प लेकर जीवन में खड़ा हो गया वो त्रिवेदी कहलाया। और जिसने महा विदंबरा को धारण जिसने किया था, जिसके पास बहुत अच्छी मेधा बुद्धि थी और जिसने अपना जीवन लगाया था, जिसने कहा था कि मैं चारों वेदों का, मेरा जो वंश है, मेरा जो कुल है, चारों वेदों की रक्षा के लिए अपना जीवन लगाएगा, वे इस भारत में चतुर्वेदी कहलाए थे। एक वेद की रक्षा, 2 वेद की, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ये कोई गोत्र नहीं थे ब्राह्मणों के, ये वेद रक्षा की उपाधियां थी इनकी। इन चारों वेद की रक्षा करने वालों में हमारे महर्षि दयानंद का परिवार कौन सा था? त्रिवेदी। और त्रिवेदी में भी मुख्य कौन सा था? यजुर्वेदीय ब्राह्मण थे ये। महर्षि दयानंद लिखते हैं, अच्छा विषय भारी तो नहीं हो रहा है, समझ में तो आ रहा है ना? त्रिवेदी में भी महर्षि दयानंद लिखते हैं, मुझे बाल्य अवस्था में अर्थात 14 वर्ष की उम्र में यजुर्वेद की संहिता कंठस्थ करा दी गई थी और कुछ व्याकरण भी, रुद्राष्टाध्याय भी कंठस्थ करा दी गई थी। क्यों कराई गई? चारों वेदों में से यजुर्वेद ही क्यों करवाया गया? क्योंकि वंश परंपरा से वो यजुर्वेदीय ब्राह्मण थे। मैंने महर्षि दयानंद ने जो वेदों का उद्धार किया, महर्षि दयानंद ने जो वेदों के नाम पर फैली हुई इस पाखंडवाद का पर्दाफाश किया, उससे पहले भी मूल वेदों को बचाने के लिए कुल के कुल लगे हुए थे और उन्हीं में से वेदों की रक्षा में लगा हुआ कुल महर्षि दयानंद का भी था। यदि वो वेदों की रक्षा न करते तो 14 साल के मूल शंकर को वेद संहिता कैसे कंठस्थ कराते? और ये वेद की रक्षा का काल यहां से प्रारंभ नहीं होता। अगर आप सुनने की इच्छा लिए बैठे हैं तो मैं भी सुनाना चाहता हूं। महर्षि दयानंद से 900 साल पहले 1824 और इससे 900 साल पहले जब बौद्धों का वर्चस्व था भारत में, जिंदा जला दिया जाता था वेद पाठी को जिंदा। वेद का नाम लेना जीवन को संकट में डालना हो गया था। ऐसे संक्रमण काल में, ऐसे भीषण काल में वेदों के ज्ञान की पीड़ा को हृदय में लिए हुए एक नौजवान घर से निकला जिसका नाम था कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट उत्तर भारत से ही संबंधित था। इस फैलते हुए बौद्ध साम्राज्य और वेद विनाश करने का संकल्प लिए बौद्धों के बीच में कुमारिल भट्ट सामने आया और उसने बौद्धों से शास्त्रार्थ करना प्रारंभ किया। परंतु 2-4 शास्त्रार्थ करने के पश्चात ही कुमारिल भट्ट को समझ में आ गया। मैं बीच में एक बात कहता चलूं। कुमारिल भट्ट को समझ में आ गया कि बौद्धों को, इनके बौद्ध जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन किए बिना बौद्धों को परास्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि एक कारण था, बौद्ध वेद के तो विरोधी थे, विद्या के विरोधी नहीं थे। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं आपसे। जितना ज्योतिष पे कार्य, जितना आयुर्वेद पे कार्य, जितना गणित पे कार्य, वो भी संस्कृत भाषा में, रूपाली भाषा में बौद्ध के समय में हुआ। और जैसे जैसे संस्कृत साहित्य के उपमेय ग्रंथ बौद्ध काल में रचे गए, वे अपने आप में अद्भुत थे। ऐसे ऐसे विद्वान उनके पास थे, तो शास्त्रार्थ विद्वान के साथ ही तो होना था। कुमारिल भट्ट ने सोच लिया कि ऐसे बौद्धों को हराया नहीं जा सकता, ऐसे वेदों की रक्षा नहीं की जा सकती। क्या करना पड़ेगा? बौद्ध ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। कुमारिल भट्ट युवा अवस्था में तक्षशिला विश्वविद्यालय में बौद्धों के बहुत बड़े आचार्य हुए, एक नागपाल, आचार्य नागपाल के पास गए, उनके शिष्य बनकर। कुमारिल भट्ट की प्रतिभा को देखते ही नागपाल गदगद हो गया।
बहुत शिष्य आते थे बनने के लिए, परंतु कुमारिल भट्ट जैसी मेधा आ जाए तो गुरु क्यों ना कृतकृत्य हो जाए, क्यों ना गदगद हो जाए। उसको अपना शिष्य स्वीकार कर दिया। और जितना बोध शिष्य उनके 5-6 वर्ष लगाकर विद्या को प्राप्त करते, क्योंकि ये तो आया ही था अपना लक्ष्य बनाकर, क्योंकि मुझे तो बोध ग्रंथों का निचोड़ निकालना है, उनको जानना है। उसने 1-1.5 वर्ष में ही सारे बोध ग्रंथ आर पार कर दिए और छोड़ उनका जान लिया। एक दिन 1.5 वर्ष के पश्चात तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में मैदान में बैठे हुए हजारों बौद्ध शिष्यों के बीच में कुमारिल भट्ट भी बैठा था। आचार्य नागपाल आए और उन्होंने बौद्ध ग्रंथों के विषय में विवेचना करनी प्रारंभ की। और विवेचना करते करते जैसे उनका मूल स्वभाव होता था बौद्धों का, आज बौद्ध ग्रंथों से विवेचना करते करते वेदों की निंदा पर चल गए। और इतनी वेदों की निंदा कर दी, इतनी वेदों की निंदा कर दी, वेदों पर ऐसे ऐसे आक्षेप लगा दिए कि सब तो गदगद हुए, साधु साधु कहते रहे। परंतु उन हजारों शिष्यों के बीच में बैठा हुआ कुमारिल भट्ट आंखों से आंसू टपकाने लगा, सहन नहीं कर पाया वेद निंदा, हृदय टूट गया, जहर सा उतरता चला गया कानों में। और गुरु का विरोध तो नहीं कर पाया, पर बैठा बैठा रोने लगा, टप टप आंसू गिर रहे हैं। एक शिष्य की नजर पड़ी, दृष्टि पड़ी, अरे सब तो साधु साधु कह रहे हैं, ये बीच में बैठा कुमारिल भट्ट ये रोए क्यों जा रहा है। एक शिष्य चुपचाप उठा, आचार्य नागपाल के पास गया और कान में जाकर बोला, आचार्यवर, ये जो पीछे कुमारिल भट्ट बैठा है, जब से आप वेदों की निंदा कर रहे हैं तब से रोए चले जा रहा है, रोए चले जा रहा है। इसे कहते हैं वेद के प्रति अनुराग, इसे कहते हैं विद्या के प्रति अनुराग, ईश्वरीय ज्ञान के प्रति अनुराग। कितने अनुराग से भरा होगा कुमारिल भट्ट का हृदय। जब आचार्य नागपाल ने सुना ये बात तो आवाज देकर कुमारिल भट्ट को खड़ा कर लिया। कुमारिल भट्ट खड़ा हो गया, कितने भी आंसू पहुंचे, परंतु असुरों की चलती हुई वे लहरें चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। आचार्य नागपाल ने पूछा, कुमारिल भट्ट, 2 कारण से अभी तेरी आंखों में अश्रु आए। या तो तेरे शरीर में इतना शूल है, इतना कष्ट है, इतनी पीड़ा है कि तुझसे तेरे आंसू ना रोके गए और उस पीड़ा के कारण तू रो दिया। परंतु दूसरा कारण मैं बताऊं उससे पहले स्पष्ट कर दूं कुमारिल, यदि पीड़ा के शूल से तू रोता तो तू ब्राह्मण है। जैसे कभी कर्ण को कहा था परशुराम जी ने, ब्राह्मण शरीर की पीड़ा को ज्यादा समय झेल नहीं सकता, तो कहा कि तू ब्राह्मण है। और ब्राह्मण है तो तू विद्या का अनुरागी है, शरीर में इतने उठते हुए शूल को तू झेल नहीं सकता था, तू पहले खड़ा हो जाता। इसका मतलब यह है कि शरीर में तो तेरे शूल नहीं है। दूसरा कारण रोने का एकमात्र बचा, को तू सहन नहीं कर पाया कुमारिल। अब सच बता, तू कौन है। 1.5 वर्ष से मेरे हृदय का अंग बना हुआ, मेरे हृदय से लगा हुआ, मेरी सारी विद्या को जोंक की तरह चूस लेने वाले कुमारिल, तू कौन है। गुरु को समक्ष खड़ा हुआ देख झूठ नहीं बोल पाया। कुमारिल बोला, मेरा असली नाम कुमारिल भट्ट है और मैं वैदिक धर्मी हूं। आचार्य, मैं वैदिक धर्मी हूं और मैंने वेदों का अनुगमन किया है, मैंने वेदों का अध्ययन किया है, अवगहन किया है वेदों को। आचार्य को जैसे
हार्ट अटैक सा आ गया। चक्कर से खाता हुआ आचार्य बोला, कुमारिल तो तुम मेरे पास क्या लेने आया था? बोला, कुमारिल आचार्य आपके पास बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए आया था, क्योंकि मेरे मार्ग में जो मैंने लक्ष्य चुना है जीवन में, उसको प्राप्त करने के लिए बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन मेरे लिए अत्यंत अनिवार्य हो गया था। आह! आचार्य नागपाल बोला, आह! पहले बार जीवन में मुझे गुरुद्रोही शिष्य मिला। तू गुरुद्रोही है, तूने विश्वासघात किया है। पास आकर रोने लगा कुमारिल। बोला, आचार्य प्रवर, मैं गर्दन झुकाकर ये स्वीकार करता हूं, वास्तविकता में आपने इस 1.5 वर्ष तक मुझे छाती से लगाकर मुझे विद्या को उड़ेल दिया है। लेस मात्र भी कंजूसी ना की कभी मुझे सिखाने में। मैं जितना सीखता गया आप उतने सिखाते गए। इस शरीर का रोम रोम आचार्य नागपाल का ऋणी है, परंतु गुरुदेव मेरे जीवन का लक्ष्य कुछ और है। आचार्य एक शब्द भी ना बोला, बस ये कहता चला गया, तू तो गुरुद्रोही है, मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता। यहां से कहानी समाप्त नहीं होती, प्रारंभ होती है। जैसे ही नागपाल गए अपने कक्ष की ओर, बौद्ध शिष्यों ने कुमारिल भट्ट को घेर दिया। आज मार पिटाई करने लगे उसके साथ। और वो वेदों का ब्राह्मण, वो वेदों का पंडित पिटता हुआ, छिपता हुआ, चोट खाता हुआ कहता है, तुम मुझे मार भी डालो तब भी वेद की सत्यता पर लेश मात्र कोई अंतर आने वाला नहीं है। तुम्हारे बौद्ध ग्रंथों के सामने वेद का प्रकाश ऐसा है जैसे जुगनू के सामने सूर्य प्रकाशित होता है। उन बौद्ध शिष्यों ने कुमारिल भट्ट को उठा लिया और तक्षशिला विश्वविद्यालय की ऊंची मीनार पर लेकर गए। आंखों में अश्रु आ जाते हैं। इस वेद के बचाने वालों के चरणों में नमन करने को मन करता है। मीनार पर ले जाकर ऊंची ये कहकर आपके कुमारिल भट्ट को फेंक दिया गया बौद्धों के द्वारा। उस समय में ये कहकर फेंक दिया गया, अगर तेरे वेद सच्चे हैं तो जा, तेरे वेद ही तेरी रक्षा करेंगे। ऊंची मीनार से लुढ़कता हुआ दीवारों से आकर पत्थरों पर गिरा कुमारिल भट्ट। घायल तो हुआ परंतु देव योग से बच गया। और बच गया तो नीचे खड़ा होकर ऊपर गर्दन करके उन बौद्धों की ओर देखकर कुमारिल भट्ट कहता है, अब तो तुम्हें विश्वास हुआ वेद सत्य है। मेरा वेद भगवान पर इतना ही विश्वास था। कमाल की बात आप सुनिए। बौद्धों ने कहा, हाँ कुमारिल भट्ट नीचे गिरा, बच गया, परंतु एक आंख फूट गई। अब देखो कितना विश्वास कुमारिल भट्ट का होगा। बौद्धों ने कहा कि अच्छा ये बता, अगर वेद पर इतने ही सत्य थे तो आंख क्यों फूटी? कुमारिल भट्ट कहता है, इसका भी कारण है। जब मैं आचार्य नागपाल के पास बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन कर रहा था, तब एक बार नागपाल के तर्कों को सुनते सुनते एक क्षण के लिए मेरे मन में भी वेदों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। उसकी ये वेदों ने सजा दी मुझे। फिर मैं जागृत हो गया, वेदों ने बचा लिया मुझे और वहां से चोटिल हुआ, वहां से घायल हुआ। कुमारिल भट्ट अपने सुदूर लक्ष्य को केंद्र में रखकर चल पड़ता है। अब तो उसके पास हथियार थे, उधर वेद का ज्ञान था और इधर बौद्ध शास्त्रों का भी अवगहन इसने कर लिया था। लगातार जहां जाता गया बौद्धों को परास्त करता चला गया। एक राजा हुए सुधनवा।
सुधन्वा राजा बौद्ध हो चुके थे। उनकी सभा राजसभा में बौद्ध पंडितों का बोलबाला रहता था, परंतु सुधन्वा राजा की रानी वो वैदिक धर्मी थी, पिछले परिवार से वैदिक धर्मी रही होगी। और वो जब अपने राजा की राजसभा में वेदों की निंदा सुनती थी, ऐसी ही पीड़ा से जलती थी जैसे तक्षशिला में बैठा हुआ कुमारिल भट्ट जल रहा था। एक दिन राजसभा में वेदों की निंदा की गई बौद्धों के द्वारा। रानी ने झरोके से वो निंदा सुन ली और आज तो विहल हो गई, और आज तो हृदय टूट गया रानी का, और छत के ऊपर जाकर आकाश की ओर देखकर कहने लगी, हे ईश्वर, क्या इस संसार में अब वेदों का अंत आ चुका है? क्या इस संसार में अब वैदिक धर्म का अवसान होने को है? उस महल की दीवार के नीचे से कुमारिल भट्ट गुजरता था। कुमारिल भट्ट के कान में जब ये आवाज पड़ी, इस सुधन्वा के राज्य में ये कौन है? ये कैसी आत्मा है जो वेद धर्म के प्रति इतनी विहलता से भरी हुई है? ऊपर देखा रानी खड़ी थी, और कुमारिल भट्ट ने रानी को देखकर बहुत बड़ा उद्घोष किया, जैसा कभी भीष्म ने किया था, जैसा कभी महर्षि दयानंद ने गुरु विरजानंद के समय गुरु दक्षिणा देते हुए किया था। ऐसा घोष करता है कुमारिल भट्ट और कहता है, रानी, हे युवती सुन, जब तक कुमारिल भट्ट के शरीर में एक भी प्राण शेष है, तब तक वेदों पर इस संसार में कोई आंच आने वाली नहीं है। मैं वेद की रक्षा करूंगा। और रानी से गुपचुप मुलाकात की। कुमारिल भट्ट ने गुपचुप मुलाकात करके रानी के साथ विचार विमर्श किया और कहा कि तुम चिंता मत करो, इस संसार में पुरुष किसी विद्वान की ना सुने, किसी आचार्य की ना सुने, किसी गुरु की ना सुने, पत्नी की जरूर सुनता है। देखो, इन्हें लग रहा है कि गलत बोल रहे हैं शायद। चलो, विषय से नहीं भटकते। कहा कि पत्नी की जरूर सुनता है, इसलिए तुम धीरे धीरे वेदों की प्रशंसा और वेदों की सत्यता और वेदों का देवत्व और बौद्ध ग्रंथों की कमियां राजा के सामने धीरे धीरे कहनी प्रारंभ करो। उसने कहा, मैं तो जानती नहीं, मैं बताया करूंगा तुम्हें, क्योंकि मैंने इन बौद्ध ग्रंथों का सारा खोलकर पर्दाफाश करके देख लिया है। इनमें असत्यता के सिवाय कुछ भी नहीं है। रानी ने धीरे धीरे राजा के सामने अपनी बात रखनी प्रारंभ की। सुधन्वा की बुद्धि कुछ सुमार्ग पर चलनी प्रारंभ हुई। एक दिन सुधन्वा ने कहा, अच्छा ये बता, तू तो वैदिक धर्मी है, बौद्ध धर्म से बिल्कुल विमुख है, बात मानती नहीं, तो बौद्ध धर्म के विषय में इतना जानती कैसे है? रानी तो रानी थी, सत्य बोलना जानती थी। रानी ने कहा, छुपाऊंगी नहीं, इस राज्य में गुप्त रूप से एक वेदों का विद्वान घूमता है। कौन है वो? उसका नाम कुमारिल भट्ट है। तुम चाहे तो उसे सजा दे देना, परंतु कुमारिल भट्ट ने मुझे कहा है कि अपने राजा से कहना, चाहे सूली पे लटकवा दे, चाहे ऊपर छाती के हाथी को चढ़ा दे, परंतु एक बार अपनी राजसभा में अपने बौद्ध विद्वानों से कुमारिल का शास्त्रार्थ करवा दे। एक बार शास्त्रार्थ करवा दे। राजा को जची बात, और राजा ने अपनी राजसभा में अपने बौद्ध विद्वानों को बुलाकर कहा कि एक व्यक्ति शास्त्रार्थ करना चाहता है, वेदों का विद्वान है। सबने हाथ खड़े करके कहा, बुलाओ जल्दी। और ऐतिहासिक जानकारी में महाभारत के पश्चात ये पहला शास्त्रार्थ हुआ बौद्धों के साथ, वेद विरोधियों के साथ किसी वेद के विद्वान का। और ऐसा शास्त्रार्थ हुआ कि चारों ओर गूंज मच गई उस शास्त्रार्थ की। और जानकर आश्चर्य होगा आपको
एक और 68 बौद्ध विद्वान थे प्रश्न करने वाले, और एक और अकेला उत्तर देने वाला था कुमारिल भट्ट। 68 बौद्ध विद्वान शंका पे शंका करते चले गए, और अकेला कुमारिल भट्ट सुबह से शाम तक बिना विश्राम लिए उत्तर देता चला गया। और सुधनवा का इतिहास कहता है कि एक अकेले वेद के विद्वान ने, क्योंकि वेद के विद्वान की सहायता मनुष्य नहीं करता, साक्षात परमात्मा करता है। परमात्मा ने सहायता की, और वो कुमारिल भट्ट ने उस सुधनवा का इतिहास बोल रहा है कि 68 बौद्ध विद्वानों को अपने प्रथम शास्त्रार्थ में पराजित करके पहले भारतीय राजा सुधनवा को बौद्ध धर्म से परिवर्तित करके वैदिक धर्म में बनाया। सुधनवा ने कुमारिल भट्ट की शास्त्रार्थ यात्रा का सारा व्यवस्था की, और कुमारिल भट्ट एक छोर से चलता हुआ बौद्धों को हराता हुआ पुनः इस भारत में वेद को गुंजायमान करने में सफल हुआ। परंतु अंदर अंदर ये सब बाहर बाहर ये सब करता हुआ अंदर अंदर एक दाह से जल भी रहा था कुमारिल भट्ट। और तो नहीं हो गए। बाहर बाहर ये सब कुछ करता हुआ, वेदों को प्रकाशित करता हुआ, वेदों के ज्ञान को प्रकाशित करता हुआ, अंदर अंदर एक दाह से निरंतर जल रहा था, और वो अंदर का कैंसर कुमारिल भट्ट को खाए चला जाता था। उस कैंसर का नाम था गुरुद्रोही। कुमारिल भट्ट को ये अंदर अंदर सता रहा था। वो अंतिम क्षण में आचार्य नागपाल के द्वारा कुमारिल भट्ट की आंखों में आंखें डालकर कहा गया ये वाक्य, तुझे स्वसुत की तरह पाला है मैंने कुमारिल, तुझे स्वसुत की तरह तुझमें ज्ञान का पदार्पण किया है, तूने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है मेरे साथ। ये आचार्य नागपाल के वाक्य कुमारिल भट्ट को खाए चले जाते थे। और एक समय ऐसा आया, इस निरंतर अबाध गति से चलती हुई वेद विजय की यात्रा को इस श्राप ने, इस दाह ने विराम दे दिया। काशी के अंदर कुमारिल भट्ट जिस समय संध्या करके खड़े हुए, आज तो संध्या करते करते भी उस गुरुद्रोह के पाप ने विहल कर दिया कुमारिल भट्ट को। और कुमारिल भट्ट ने अपने शिष्यों से कहा, और मैं एक बात और कह दूं आचार्य जी, ऐसी केवल वेद गुरुओं की परंपरा में ये कहा जा सकता है जो कुमारिल भट्ट ने कहा था। कुमारिल भट्ट ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, अब मेरा समय पूर्ण हुआ। गुरुद्रोही का प्रायश्चित यह है कि वह पूस में आग लगाकर उसके बीच में आत्मदाह कर ले। और मैंने निश्चय कर लिया है, आज संध्या के पश्चात मैं पूस इकट्ठा कर उसमें आग लगाकर स्वयं का आत्मदाह कर लूंगा। मैं इस गुरुद्रोह के पाप से प्रायश्चित करना चाहता हूँ, परंतु उससे पूर्व तुमसे कुछ कहना है मुझे। शिष्य इकट्ठा हुए, और ये मैं पुनः कह रहा हूँ, ये केवल वैदिक परंपरा में कहने का साहस कोई गुरु कर सकता है, अन्य किसी परंपरा में ये कहने का साहस नहीं कर सकता। अपने एक शिष्य को आगे करके बोले, नाम बाद में बताऊंगा उसका, कि सुनो, इस ज्ञान प्रवाह को रुकने मत देना, मेरे जाने के बाद इस ज्ञान प्रवाह को आगे बढ़ाना। और उक्तम, 3 शब्द कहे थे, उक्तम, जो मैंने कहा था उस पर तुम अपनी प्रतिक्रियाएं देना। चलो इतना तो कोई भी कह देगा, सब गुरु इतना कह सकते हैं कि जो मैंने कहा उसको आगे बढ़ाओ समाज में। कमाल है इस कुमारिल भट्ट के, कहता है उक्तम, जो मैंने कहा है उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना समाज में। अनुक्तम, जो मैंने नहीं कहा तुम वो भी कहना मेरे शिष्यों, जो मुझसे छूट गया, जहां तक मेरी योग्यता नहीं पहुंची तुम उससे आगे की बात कहना।
और जो तीसरी बात कुमारी भट्ट ने कही उसको तो सुनकर हृदय हृदय द्रवित हो जाता है। ऐसा कोई सच्चा गुरु ही कह सकता है। कहता है उत्तम जो मैंने कहा है उस पर प्रतिक्रियाएं देना, अनुत्तम जो मैंने नहीं कहा है तुम उस पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं देना। और आगे कहते दुरुत्तम जो मैंने गलत कह दिया है उस पर मौन मत रह जाना, उस पर भी लिखकर अपनी प्रतिक्रियाएं देना। उत्तम जो मैंने कहा है उस पर बोलना। अपने शिष्यों को कोई ये कहे बैठा कर सामने, इतना बड़ा आचार्य ये कहे कि जो मैंने कह दिया है तुम उस पर बोलना, जो मैंने नहीं कहा है तुम उस पर बोलना, और जो मैंने गलत कह दिया है तुम उस पर बोलना। ऐसा कहने वाले मुझे संसार में दो व्यक्ति प्राप्त हुए, एक का नाम कुमारिल भट्ट है और दूसरे का नाम महर्षि दयानंद सरस्वती है। दो व्यक्तियों का हृदय इतना विशाल पाया मैंने। इतना कहकर आग जलवाकर पूस के ढेर में आग लगाकर अग्नि की ऊपर उठती हुई गगनचुंबी ज्वालाओं में कदम रखने ही वाला था। सारे शिष्य बेसुध हुए रोते जाते थे। पीछे से उस इतिहास के दूसरे अध्याय ने आवाज दी। ये वेदों की रक्षा का इतिहास है, इसको सुनाने के लिए 3 दिन कम है। इस वेदों के इतिहास के दूसरे अध्याय ने आवाज दी। एक कदम दूर था कुमारिल भट्ट उस अग्नि में प्रवेश करने से, और पीछे से आवाज आई कुमारिल रुको, आचार्य पर्व रुको। पीछे घूम कर देखा मेरे शिष्यों में तो इतना साहस नहीं कि मुझे आवाज इस प्रकार देते थे। ये कौन आया? पीछे घूम कर देखा, पूछा कौन हो तुम, क्यों आवाज दी? आहा, आवाज देने वाला कहता है आचार्य मुझे शंकर कहते हैं, इसका नाम शंकराचार्य था। आचार्य ये भारत और ये वेद को जानने वाले मुझे शंकर के नाम से पुकारते हैं, क्या चाहते हो? अब मैंने संकल्प कर दिया है आत्मदाह का, अब क्या चाहते हो? नहीं रोकना चाहता तुम्हें आत्मदाह से, तुमने जो सोचा है तुम करो, परंतु मेरी इच्छा मारकर तो मत करो, मेरी इच्छा पूर्ण करो पहले। आहा, कैसा काल रहा होगा, देखने वालों की आंखों ने धरती पर मोक्ष के दर्शन किए होंगे। कहा कि पहले मेरी इच्छा पूर्ण कर फिर आत्मदाह करना। तेरी कौन सी इच्छा है? मैं शास्त्रार्थ में कुमारिल भट्ट को हराना चाहता हूं। मैंने जीवन में बड़े बड़े आचार्यों को ध्वस्त किया है, परंतु जहां भी घूमता था विद्वान कहते थे, तब मानना शंकर अपने आप को विद्वान जब कुमारिल भट्ट को हरा ले। मैं तुझे देश देशांतरों में ढूंढता आया हूं, और आज मिला तो तब मिला जब मौत के दहलीज पर खड़ा है, मौत की सीमा पर खड़ा है, नहीं मरने दूंगा। एक का भ्रम आज टूटेगा ही टूटेगा। या तो मेरे अंदर दो भ्रम है, एक तो भ्रम यह है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, यदि तूने मुझे हरा लिया तो मेरा भ्रम टूटेगा, और मैंने तुझे हरा दिया तो हारने वाले की एक जो शास्त्रार्थ होता है वो समय पे होता है। समय को संस्कृत में शर्त कहते हैं, समय पे शास्त्रार्थ होता है। यदि मैं हार गया तो मैं तेरा शिष्य बनूंगा, और यदि तू हार गया तो तू मेरा शिष्य बनेगा। और शिष्य का कर्तव्य होता है बिना गुरु की आज्ञा के वो जीवन में एक कदम। अगर मैं हार गया तो मैं तेरा शिष्य, और मैं वचन देता हूं कुमारिल, यदि तूने मुझे हरा दिया और तूने मुझे ये भी कहा हाथ पकड़ के कि दोनों आत्मदाह करेंगे, मेरा कदम पीछे हटने की तो छोड़ दे, लेश मात्र कंपायमान भी ना होगा, कंपायमान भी ना होगा। और यदि मैं जीत गया तो तुझे मेरा शिष्य बनना पड़ेगा, और फिर जो मैं कहूंगा
वो करना पड़ेगा। यदि मैं कहूंगा आत्मदाह कर तो करना, और यदि मना करूं शास्त्रार्थ कर। मुस्कुराया कुमारी ने और मुस्कुराकर बोला, शंकर तेरे दर्शन आज हुए हैं, हृदय से तेरा दर्शन रोज करता हूं। जिस संकल्प को लेके मैं चला था, मैं सुनता हूं कि उस संकल्प को बड़े वेग से तू पूरा करने में लगा है। देख, तू तेरे आ जाने से, तेरे दर्शन मात्र से एक निश्चिंतता के साथ मैं अपने जीवन को समाप्त कर सकता हूं। अगर कुमारी मर भी गया, जब तक शंकर जिंदा है तब तक वेदों पर आंच, तब तक वेदों पर आंच नहीं आने देगा। कहता है शंकर कि मैं बात ही करना नहीं चाहता, सिर्फ शास्त्रार्थ, मेरा भ्रम तोड़। कुमारी कहता है क्षमा करना शंकर, अब मैं शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। पूछता है शंकर के ये बता फिर आत्मदाह क्यों कर रहा है? क्योंकि कर्म कांड में, वहां शब्द आता है, क्योंकि कर्म कांड में गुरुद्रोह का जो प्रायश्चित है वो पूस की आग में जलना ही दिखा है, इसलिए मैं आत्मदाह कर रहा हूं। आहा, शंकर के द्वारा कुमारी भट्ट को बचाने का षड्यंत्र देखिए क्या है। शंकर कहता है तो ठीक है, मैं वेद पर शास्त्रार्थ करूंगा ही नहीं, मैं कर्मकांड पर शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, मैं वेद पर शास्त्रार्थ करूंगा ही नहीं, मैं कर्मकांड पर शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं। और मैं कर्मकांड के उस हिस्से पर शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं जहां गुरुद्रोही का प्रायश्चित आत्मदाह लिखा है, और मैं वेद के प्रमाण से उसको काट कर दिखाऊंगा। कुमारी फिर मुस्कुराता है, पूरा चढ़ा रहा है शंकराचार्य, कुमारी स्थिर बना हुआ है। आह, अब जो बात मैं कहूंगा वैदिक अनुयायियों, तुम्हारे हृदय गदगद हो जाएगा। शंकर कहता है तो सुन कुमारी, गुरुद्रोह का प्रायश्चित यदि आत्मदाह है तो ये बता तूने गुरु का द्रोह किया कब है? उसने कहा किया तो है, आचार्य नागपाल को मैंने विश्वासघात किया है, मैंने उसके साथ। कहता है शंकराचार्य ये बता, क्या तू आचार्य नागपाल के पास जाने से पहले उसे हृदय में गुरु स्वीकार कर चुका था, या योजना बनाकर षड्यंत्र बनाकर ही गया था? कुछ न बोला कुमारी ने। कैसा तर्क देता है शंकराचार्य, कहता है सुन, दर्शन का सूत्र है ना, स ऐसे पूर्वेशाम अपि गुरु काल अनुच्छेदात। आहा, अरे कुमारी भट्ट, जिस वेदों का तू विद्वान है, उस वेदों के अनुसार तेरा सबसे पहला गुरु, तूने सबसे बड़े गुरु के साथ द्रोह नहीं किया, उसका तो तू आज्ञा अनुपालक शिष्य बनकर चला है जीवन में। ये छोटे मोटे गुरुओं के कारण आत्मदाह करेगा? शास्त्रार्थ कर, शास्त्रार्थ, ऐसे मरने नहीं दूंगा। अड़कड़ खड़ा हो गया शंकर, गदगद हुआ कुमारी, आत्मदाह का विचार त्याग दिया, परंतु कहा कि ठीक है, अब आत्मदाह में तो नहीं जलूंगा, परंतु शास्त्रार्थ अब भी नहीं करूंगा। क्यों? हारने का डर है। कहता है शंकर क्यों, भय है मन में? कहता है कुमारी नहीं, अब अग्नि में नहीं प्रवेश करूंगा, अग्नि को अवधान करूंगा। क्या करोगे अवधान? अब संन्यास लूंगा। संन्यास के वस्त्र अग्नि का ही रूप होते हैं। अब संन्यास लेकर साधना में आत्मशुद्धि करूंगा, शास्त्रार्थ नहीं करूंगा। तो मेरे मन का भ्रम कैसे दूर होगा? अब उस वेद परंपरा, वेद इतिहास का तीसरा अध्याय प्रारंभ होगा। अब कहता है कि मेरा भ्रम कैसे दूर होगा, मैं जीवन में ये सोचूंगा कुमारी भट्ट जीतता शास्त्रार्थ में, शंकर जीतता, ये भ्रम तो सारी उम्र रहेगा। अब कुमारी भट्ट एक बात कहता है, कहता है शंकर
मैं तो शास्त्रार्थ नहीं करूंगा, परंतु हां, तेरे भ्रम की निवृत्ति के लिए मैं तुझे कहता हूं, मध्य प्रदेश राज्य में जा, वहां मेरा शिष्य रहता है जिसका नाम है मंडन मिश्र। आचार्य जी जानते हैं, देखो जो जानता गदगद हो जाता है। मंडन मिश्र मेरा शिष्य रहता है और उससे जाकर शास्त्रार्थ कर, और यद्यपि तूने शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र को हरा दिया तो तू समझ लेना तूने जीवन में कुमारिल भट्ट को। मैं कहता हूं कि गुरु को शिष्य पर विश्वास हो तो कम से कम इतना हो, ऐसा शिष्य हो, ऐसा गुरु हो। चल दिया शंकराचार्य, देश देशांतर भ्रमण करता हुआ, बौद्धों को हराता हुआ मंडन मिश्र के गांव पहुंचा, और मंडन मिश्र के गांव आकर कुएं पर पानी भरती हुई पनिहारन से पूछा, मंडन मिश्र का घर कहां है? आप अपने भारतीय इतिहास को सुनकर आत्मा के अंतिम छोर तक पुलकित हो जाओगे। कैसा कैसा इतिहास है। पनिहारिनों से पूछता है शंकर, इस गांव में कुमारिल भट्ट का घर कहां है? घर का पता नहीं बताती पनिहारिन। क्या कहती हैं? कहती हैं, अरे मुसाफिर यात्री बटोही, मंडन मिश्र का घर मत पूछ, इस गांव की गली गली में घूम, जिस घर के बाहर पिंजरे में लटके हुए तोता मैना वेद स्वयं प्रमाणित है कि प्रत्यह प्रमाणित है, इस बात पर शास्त्रार्थ करते मिले मनुष्य नहीं, कौन? तोता और मैना वेद प्रत्यह प्रमाणित है कि स्वतः प्रमाणित है, इस बात को सिद्ध करते मिले शास्त्रार्थ के द्वारा। समझना कि वो घर मंडन मिश्र का घर है। शंकराचार्य ने मन मन सोचा, आदमी हल्का नहीं है। शंकराचार्य ने मन मन में सोचा, जैसे मैं सोचकर आया था जाकर हरा दूंगा, इतना आसान। जिसके तोता मैना भी वेद के पौरुषीय और अपौरुषीय स्वतः प्रमाण और प्रत्यह प्रमाण पर विवेचना करते मिले वो विद्वान वास्तविकता में कोई बड़ा विद्वान होगा। पहुंचा शंकराचार्य, बड़ी लंबी कथा है, छोटी करता हूं बिल्कुल। जाकर मंडन मिश्र को भी ललकारा, शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। अच्छा, एक बात यहां मन में आती है, चलो बौद्धों के साथ तो शास्त्रार्थ समझ में आता है, बौद्ध वेद विरोधी थे, शंकराचार्य वेदों का स्थापन करने वाला था, परंतु कुमारिल भट्ट और मंडन मिश्र के साथ क्यों शास्त्रार्थ कर रहा है शंकराचार्य? क्योंकि शास्त्रार्थ हार जीत के लिए नहीं होते थे। भारतीय विद्वत परंपरा में, भारतीय ऋषियों की परंपरा में शास्त्रार्थ का अर्थ होता था दोनों मिलकर किसी सही तथ्य पर, न तुम हारोगे न मैं हारूंगा, दोनों मिलकर किसी तथ्य पर पहुंचेंगे। शंकराचार्य ने जाकर कहा कि शास्त्रार्थ करना है। एक समस्या बन गई, शास्त्रार्थ तो हो जाएगा, परंतु उस समय कुमारिल भट्ट को छोड़कर उस समय पूरी धरा पर, मैं भारत नहीं पूरी धरा की बात कहूं, अपने अपने विषयों के मंडन मिश्र और शंकराचार्य से बड़ा कोई विद्वान नहीं था। तो शास्त्रार्थ तो हो जाए। समस्या ये आ गई कि विद्वत जनों ने कहा, भाई ये तो बताओ तुम्हारे दोनों के शास्त्रार्थ में निर्णायक कौन बने? निर्णायक को तुमसे बड़ा विद्वान होना चाहिए, और यहाँ जितने उपस्थित हैं वे तो तुम्हारे पासंग भी, तो इसलिए शास्त्रार्थ नहीं हो पाएगा। शंकराचार्य उदास हो गया। क्या केवल इस कारण शास्त्रार्थ नहीं होगा कि कोई निर्णायक नहीं है? याद रखना, जो अन्य संप्रदायों वाले या जो 1 जनवरी को नववर्ष मनाने वाले हमें अनपढ़ बताते हैं कि यहाँ स्त्रियों की शिक्षा नहीं थी,
स्त्रियां तो केवल पर्दे के पीछे रहने वाली, काम करने वाली एक मशीन की तरह थी। उनके मुंह पर तमाचा है ये घटना। जब शंकराचार्य उदास होकर कहने लगा अब हमसे बड़ा कोई विद्वान है ही नहीं, तो फिर तो शास्त्रार्थ कैसे होगा। कमरे से एक देवी निकल के आई जिसका नाम था उभय भारती, जो मंडन मिश्र की पत्नी थी। और उसने शंकराचार्य को ललकारते हुए कहा, शंकराचार्य क्या कहते हो, जब तक इस धरती पर उभय भारती जीवित है तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि तुमसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है। तुम शास्त्रार्थ करो, तुम्हारा निर्णायक मैं बनूंगी। याद रखना, पूरे मुस्लिम संप्रदाय में कोई भी स्त्री कभी कोई मौलवी नहीं बन सकती। पूरे ईसाई साम्राज्य में जो से अपने आप को बहुत फॉरवर्ड बोलते हैं, वे कितना भी पढ़ लिख ले, परंतु कभी किसी स्त्री को पोप बनने की आज्ञा नहीं है। बौद्ध धर्म में कोई स्त्री कभी लामा नहीं बन सकती। जैन धर्म में कोई स्त्री कभी कोई तीर्थंकर नहीं बन सकती। हमने तो मास्टरनी ना बनाया, हमने तो वकील ना बनाया। शंकराचार्य और मंडन मिश्र जैसे विद्वानों के शास्त्रार्थ में जज बनाकर बैठाया अपनी देवी को। उभय भारती न्यायाधीश बनी, निर्णायक बनकर बैठी। 22 दिनों तक मंडन मिश्र और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ चलता रहा। और इसमें भी मैं मजे की बात बता दूं आपको, इन दोनों के मध्य भी मैंने शर्त रखी गई, और वही शर्त जो कुमारिल के साथ रखी थी। शंकराचार्य कहता है, देख मंडन मिश्र, यदि शास्त्रार्थ में मैं पराजित हुआ तो मैंने 6 वर्ष की आयु में संन्यास लिया था। इस भारत में सबसे कम उम्र में संन्यास लेने वाला कौन था? शंकराचार्य। 6 वर्ष की आयु में मैंने संन्यास लिया था। अगर तूने मुझे हरा दिया, मैं अपने आश्रम का त्याग कर गृहस्थ होऊंगा और तेरा शिष्य बन जाऊंगा। ये शर्त भी क्यों रखी जा रही है? कितनी उदात्त भावना है। शंकराचार्य को मन में ये तो निश्चित जान है कि जीत तू ही जाएगा, हारेगा तो तू नहीं। इसलिए शर्त लगा दी कि संन्यास छोड़ दूंगा। दूसरी शर्त सुनिए, अगर मैं हारा तो मैं अपना आश्रम त्याग कर तेरा शिष्य बन जाऊंगा, गृहस्थ बन जाऊंगा। और यदि तू हार गया तो तू अपना आश्रम त्याग कर सन्यासी बनकर, मेरा शिष्य बनकर, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर पूरे भारत में वेदों का प्रकाश करने चलेगा। आज ही घर छोड़ देगा। कैसी उदात्त भावना है। और कहा कि इस शर्त पर शास्त्रार्थ हुआ। 22 दिनों तक शास्त्रार्थ चलता रहा। और उस शास्त्रार्थ का ऐतिहासिक दृष्टि से आप देखें तो कहा जाता है कि शास्त्रार्थ को देखने के लिए दूर दूर राज्यों साम्राज्यों से राजा और मंत्री आदि इतना प्रकाशित वो शास्त्रार्थ हो गया भारत में, जैसे कभी भगत सिंह की फांसी की चर्चा पूरे भारत के घर घर में चल पड़ी थी, वैसे मंडन मिश्र और शंकराचार्य के शास्त्रार्थ की चर्चा चल पड़ी। बड़ी व्यवस्थाएं राजाओं के द्वारा की गई शास्त्रार्थ को देखने के लिए। 22 दिनों तक टस से मस ना हो एक भी। 22 दिनों के बाद जब निर्णय ना हो पाया, कुछ मौन हुआ मंडन मिश्र, और कहा कि इसका निर्णय कैसे होगा, कौन हारा। निर्णय करने वाली देवी के भी मनोविज्ञान की कैसी मैं प्रशंसा करूं, कैसा उस देवी के चरणों में नमन करूं। उभय भारती खड़ी हुई और खड़ी होकर बोली कि कोई बात नहीं, निर्णय हो जाएगा। पहले ये तो निश्चित हुआ, जाओ ताजा पुष्पों की 2 मालाएं लेकर आओ, मैं पहले दोनों का स्वागत तो कर दूं। मालाएं लाई गई
और दोनों को माला पहना दी गई। और उभया भारती बोली, अब तुम भी थोड़ा आराम कर लो, मैं 5 मिनट में आती। 5 मिनट में सभा में आई उभया भारती। सब राजा, सब मंत्री, सब दर्शक देख रहे हैं। शंकराचार्य मौन बैठे हैं, मंडन मिश्र मौन बैठे हैं। और आकर उभया भारती ने कहा, तो सुनो निर्णय, मेरा पति मंडन मिश्र पराजय को प्राप्त हुआ। सब आश्चर्य से देख रहे हैं, कैसे दे दिया निर्णय, एकदम ऐसा निर्णय। और कमाल की बात है कि मंडन मिश्र भी आंख बंद करके बैठा हुआ सुन रहा है अपनी पत्नी की बात। उभया भारती कहती है, मेरा पति मंडन मिश्र पराजय को प्राप्त हुआ और शंकराचार्य विजयी हुए। सब दर्शकों ने पूछा, तुमने निर्णय कैसे दिया? आहा, कितनी आध्यात्मिक प्रकाष्ठा हो रही होगी। उभया भारती ने कहा कि निर्णय तो उसी समय मैंने कर दिया था जब दोनों को मालाएं पहनाई थी, क्योंकि अंतर आत्मा से निकलने वाली तरंगें प्रवाहित होती है शरीर के माध्यम से, और इन तरंगों से ये प्रकृति प्रभावित होती है। तुम दोनों की फूल मालाएं देखो। मेरा पति मंडन मिश्र अपने मन में मेरे कहने से पहले ही पराजित हो चुका है, और उसकी पराजित आत्मा से निकली हुई तरंगों ने फूलों को मलिन कर दिया है। जबकि शंकराचार्य के फूल 5 मिनट बाद भी बिल्कुल पुलकित हैं, स्वस्थ हैं, क्योंकि शंकराचार्य अपने मन में ही अभी तक हारा। कैसे कमाल के निर्णय, कैसी आध्यात्मिक शक्ति है। और एक फूल माला के मुरझा जाने पर अपने पति को पराजित कर दिया। और मंडन मिश्र आंख खोलता हुआ बोला, देवी, तुझे मैं पत्नी के रूप में पाकर धन्य हुआ, मेरा जीवन सफल कर दिया तूने। कौन कह रहा है? जिसकी पत्नी ने अभी अभी उसको पराजित किया है, हराया है, और वो कृत्य होता हुआ कह रहा है, देवी तूने जीवन सफल कर दिया मेरा। और खड़ा होकर वो माला और जो मालाएं ग्रस्त की पहरा हुआ था, मैं सारी एक एक करके उतारता हुआ और कहता है, हे शंकर, मैं आपका शिष्य हुआ, आज से मैं ग्रस्त धर्म का त्याग। और मंडन मिश्र ने संन्यास लिया। संन्यास लेकर दोनों ने जो धूम मचाई है वैदिक धर्म की, जो दुंदुभी बजाई है वैदिक धर्म की, एक बौद्ध धर्म को लगभग समाप्त कर दिया भारत से। उन्हें घर घर में वेद गूंज उठे, पूरे घर घर में उपनिषद वेदांत की चर्चा होने लगी। और ऐसा करते करते उस समय जो व्यवस्था हो गई थी, जो विकीर्णता आ गई थी, उसको विदीर्ण करने में, उन्हें वेदों को स्थापित करने में शंकराचार्य और कुमार भट्ट और ये मंडन मिश्र तीनों सफल हुए। समय तो अधिक हो गया है, ये यहाँ तक का इतिहास हुआ। उससे आगे इस वेदों की श्रृंखला में अगला नाम महर्षि दयानंद और उनसे पहले गुरु विरजानंद का है। कल की चर्चा वेदों के इतिहास में हम इन्हीं दो नामों से प्रारंभ करेंगे। आज की चर्चा में हम, मैं और आप सब की ओर से इन तीनों महापुरुषों को, कुमारी भट्ट, शंकराचार्य और मंडन मिश्र को इस मंच और आर्य समाज की ओर से उनके चरणों में शत शत नमन करता हुआ इति ओम शांति।